बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी जन्नत बेकन केक की तरफ से, और इंशाल्लाह ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इस कढ़ाई में हमने 10 किलो गाजर, 2 किलो दूध और 2 किलो चीनी मिक्स करके खुश्क कर लिया। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2.5 किलो खोया और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से मैश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल जन्नत बेकन केक पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हमारी रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। खोया और गाजर आपस में अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई से निकालेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने 10 किलो गाजर, 2 किलो चीनी, 2 किलो दूध और 2.5 किलो खोया इसमें ऐड किया था और इसको बहुत अच्छे से मैश किया था। और अब हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस हो चुका है। हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम करेंगे कढ़ाई को खाली और चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने इस कढ़ाई को अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो खोया और इसको अच्छे से तकरीबन 10 मिनट तक मैश करेंगे। अब ये खोया तकरीबन 10 मिनट तक मैश हो रहा है। तब तक मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हमारी रेसिपी आपको अच्छे से समझ आए। हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अबाउट 2 टीस्पून फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे अबाउट 20 एग्स। अब हम लोग इसमें 20 दाने अंडों के डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर में जो खोए का दाना ऐड करते हैं उसको बनाने की सबसे आसान और सबसे अच्छी रेसिपी हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं खोए का दाना तैयार करने की सबसे अच्छी और बहुत ही यूनिक रेसिपी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो को सेव कर लें, इसको अपनी गैलरी में सेव करें ताकि आप अच्छे से घर पे ये बना सकें। वैसे तो आपने गाजर के हलवे की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, मगर ये खोए के दाने की सबसे आसान और सबसे यूनिक रेसिपी है और आप इसको बहुत पसंद करेंगे। अंडे हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अबाउट 1 kg देसी घी। अब हम इस देसी घी को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमारा खोए का दाना तैयार हो जाएगा। हमने हलवा जो ऑलरेडी गाजर का हलवा तैयार किया हुआ है वो हलवा हम लोग इसमें मिक्स करेंगे और फिर हम लोग साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, इसको मैश करेंगे और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खोए का दाना तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे गाजर का हलवा। अब हम लोग ऐड करेंगे खोए के दाने में गाजर का हलवा। ये हम लोगों ने गाजर के हलवा खोए के दाने में ऐड कर दिया। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और आएंगे देसी घी की तरफ। हमने तकरीबन आधा किलो देसी घी इसमें ऐड करना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हम ये लोग इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, धीमी आंच पे पका रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह ये आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। अब हमने इसके जायके में मज़ीद इजाफे के लिए इलायची पाउडर को ऐड कर दिया है और माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार हो चुका है और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।